हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड्स क्या होती है और उसके शेप क्या होती है। याद रखिएगा, जब भी कोई फील्ड लाइंस, जब भी 3-4 फील्ड लाइंस आपस में ऐसे पैरेलल हो, ठीक है, इस तरीके से, और इनके बीच का स्पेसिंग्स भी बराबर हो, तो ऐसे फील्ड लाइंस को हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बोलते हैं। 2 पॉइंट मैंने बताया, एक पैरेलल हो यानी सेम डायरेक्शन में हो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपस में बराबर हो। ऐसे फील्ड लाइंस को हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बोलते हैं। और यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में कोई भी किसी भी पॉइंट पर आप मार्क करें, किसी भी पॉइंट पर, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो सेम ही आएगी। अब स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं हम लोग, याद करिए, मैंने बोला था कि किसी पॉइंट पर एक रिंग बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, और देखिए कि उस सर्कल से कितने अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो मैं यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं, ऐसे यहां पर भी एक सर्कल बना लेता हूं, यहां पर भी एक सर्कल बना लेता हूं। ये तीनों सर्कल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों सर्कल से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह पास हो रही है। चूंकि 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो यहां पर स्ट्रेंथ, यहां पर स्ट्रेंथ और यहां पर स्ट्रेंथ आपस में बराबर ही होते हैं। इसीलिए पैरेलल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ बराबर होती है। एक बात है। दूसरी बात कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज रख दिया जाए, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं Q, ठीक, प्लस Q, तो ये प्लस Q पर जो चार्ज है वो प्लस Q जो चार्ज है, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फील्ड ऐसे ही आ रही है। तो प्लस चार्ज है तो ये फील्ड के डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, क्योंकि इस पर रिपल्शन लगने लगता है, ठीक है। तो जो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो कुछ नहीं बल्कि आप जानते हैं फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू E। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज प्लस की फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू E, ठीक। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? हां, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, यानी एक्सेलरेशन होगी फोर्स बाय मास, यानी फोर्स की वैल्यू है QE और मास की वैल्यू m, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पे चार्ज रखता हूं तो ये फील्ड के डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, ठीक। दूसरा केस है, अगर मान लीजिए कोई चार्ज यहां से एंटर हो रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर चार्ज यहां से एंटर हो रहा है परपेंडिकुलर, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो 2 वेक्टर बन रही है, एक वेलोसिटी वेक्टर और एक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चूंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसकी वजह से एक रिजल्टेंट किसी इस डायरेक्शन में काम करने लगती है, एक रिजल्टेंट वेक्टर काम करेगी, आपको पता है। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर कोई चार्ज ऐसे परपेंडिकुलर घुस रहा है तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके वजह से ये चार्ज ऐसे घूम जाती है यहां से, ठीक है। और ऐसे जो घूमती है इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ये पाथ कौन सी पाथ कहलाती है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, पहली बात मैंने समझाया आपको कि यूनिफॉर्म फील्ड्स होती क्या है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड में चल रही है तो उसका 2 ही तरह का पाथ पॉसिबल है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा या तो वो पैराबोलिक पाथ लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है, ठीक है। तो इसको मैं नोट डाउन भी कर देता हूं। अगर कोई फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रही है, इफ एनी चार्ज मूव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पाथ मे बी either straight line or parabolic in nature। या तो ये स्ट्रेट लाइन होगी या तो पैराबोलिक इन नेचर होगी। होपफुली आपको शेप्स वाला लेक्चर सारा समझ में आया होगा।
अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज पिंग करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हम लोग मिलते हैं अगले एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।